कैसे शुरू हुई रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा। जानिए क्या है रक्षाबंधन का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रक्षाबंधन हिंदू धर्म में उन त्योहारों में शुमार है जो अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। रक्षाबंधन का इतिहास इसी से समझा जा सकता है कि आपने यह गाना सुना होगा कि इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। साधना सरगम की आवाज में सजा तिरंगा मूवी का मतलब फिल्म का यह गाना रक्षा बंधन और भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती को बेहद गहराई से बयान करता है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म उन त्योहारों में शुमार है जो अपने आप में इसकी पौराणिकता और इसके इतिहास को लेकर और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए। इस दिन हर भाई बहन अपनी सुनी कलाई बहन की ओर राखी बांधने का इंतजार करती है। हर भाई की कलाई, परदेश में बसे भाई भी राखी का इंतजार करते हैं कि उनकी बहन का राखी कब आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सगी बहन ही भाई को राखी बांध सकती हैं। मुंह बोले भाई और बहन में भी रक्षा बंधवाने का दस्तूर काफी पुराना है। सही मायनों में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने शुरू की जो सगी नहीं थी। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मुंह बोले भाई को राखी बांधकर जो परंपरा शुरू की है वह जो है रक्षाबंधन आज जो है एक परंपरा में बनकर आज भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का भगवान इंद्र और इंद्राणी से क्या नाता है, आइए जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इसकी जो शुरुआत हुई वह देव दानव युद्ध से हुई थी। उस युद्ध में देवता हारने लगे। भगवान इंद्र घबराकर देव गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और उस दिन जो है श्रावणी था। यह धागा भले ही पत्नी ने पति को बांधा था, लेकिन इसे धागे की शक्ति सिद्ध हुई और फिर कालांतर में बहनें भाई को रक्षा बांधने लगी। रक्षाबंधन का पवित्र जो है आपको बता दें कि रक्षाबंधन का भगवान कृष्ण और द्रौपदी से भी रहा है नाता। पौराणिक गाथाओं में आपको बता दें कि राखी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध जो है कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। आपने सुना होगा कि शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण इतने गुस्से में उन्होंने अपना चक्र चलाया कि उनकी उंगली घायल हो गई, उससे खून टपकने लगे। द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। भगवान ने उस समय द्रौपदी को वचन दिया कि वह जीवन में किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में रहेंगे तो वह अपने आप को वहां उपस्थित करके उन्हें उस संकट से निजात दिलाएंगे। जब आपको बता दें कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने पंचाली ने याद किया। भगवान प्रकट हुए और उस समय अपना वचन जो है वह पूरा किया। रक्षाबंधन का दानवराज बलि और लक्ष्मी से भी है क्या नाता, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन की कथा दानवराज बलि से जुड़ी हुई है। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग पर अधिकार करना चाहा और भगवान जो है तब भगवान वामन ने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने वह पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान देने को कहा और वचन भी दे दिया। जब उन्होंने अपना वचन दे दिया तो भगवान वामन ने 3 डेग से 3 पग से आकाश पाताल सब जो है नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस दान के बदले राजा बलि ने भगवान
से हमेशा अपने सामने रहने का वचन लिया। भगवान के घर न लौटने से लक्ष्मी जी परेशान हो गई, तो नारद जी ने उन्हें सुझाया, नारद जी ने बताया कि भगवान अपने पति की, विष्णु की अगर रक्षा करना चाहती हैं तो आप जो है जाकर बलि को आप भाई बनाए, रक्षा सूत्र बांधे। उस समय जाकर लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बनाया, और वह जो दिन था वह श्रावण मास की पूर्णिमा थी, और उस दिन उन्होंने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। यह भी प्रसंग जो है बहुत ही प्रासंगिक है, और इस दिन से भी रक्षाबंधन का कार्य जो है वह शुरू हो गया। रक्षाबंधन का हुमायूं और कर्णावती से क्या है नाता? मध्यकालीन युग में यह त्योहार जो है वह बहुत ही धूमधाम से चारों तरफ मनाया जाता था और फैल गया था। इसका श्रेय जो है वह रानी कर्णावती को जाता है। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे राज्य हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी। उस समय आपको बता दें कि सुल्तान जो है बहादुर शाह उनके राज्य पर नजर जो है गड़ाए बैठा हुआ था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज को इन्होंने रखा। हुमायूं ने इस त्योहार को देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्वीपों का उपक्रम होता है। अमरनाथ की अति विख्यात जो है आपको बता दें कि इस दिन जो है अमरनाथ की जो यात्रा है वो जो गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई थी वह रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लंबा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होता है और यह जो है लाल धागे से बांधा जाता है और उसके ऊपर एक छोटा वाला फुन्ना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही राखी बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवितम कहते हैं। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों को तर्पण दिया जाता है और नया यज्ञ जो है वह करने के बारे में आपको बता दें कि इस दिन से खासकर आपको इस व्रत में हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों में, घरों में ठाकुर जी झूले में विराजते हैं और रक्षाबंधन वाले दिन झूले का इस दिन जो दर्शन होता है। कहाँ पे? यह ब्रज में होता है या मथुरा में होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो 3 गांठें लगाना बिल्कुल न भूलें। यह 3 गांठ बहुत शुभ होता है। रक्षाबंधन पर जब बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं तो रक्षा सूत्र पर 3 गांठें लगाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधते समय 3 गांठें लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि 3 गांठों का संबंध त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है। कहा जाता है कि राखी की पहली गांठ भाई की लंबी आयु के लिए, दूसरी गांठ स्वयं की लंबी आयु के लिए, तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते में मिठास लाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। और भाई से ऐसे में राखी बांधते समय बहन को 3 गांठ बांधना चाहिए। मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला, निचोड़ ये निकला कि रक्षा सूत्र जो है, मतलब रक्षा सूत्र नहीं सूत्र, कोई भी जिसमें धागा लगा रहता है, थ्रेड लगता है, कोई भी किसी को बांध सकता है। उसकी रक्षा के लिए जो बांध रहा है जो व्यक्ति, उसकी रक्षा का वचन भी देता है। लेकिन वर्तमान में प्रचलन में यह परंपरा अब भाई और बहन के बीच में ही सिमट कर रह गई है। यह अच्छा भी है, भाई को अपनी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए और बहन भी भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करे।
हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षासूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित जो हैं या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण जरूर करते हैं, जिसमें रक्षा बंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को इंद्र को हाथों में बांधते समय अगर निम्नलिखित स्वस्तिवाचन किया तो यह श्लोक रक्षा बंधन का अभिष्ट मंत्र है। क्या है? ये न बद्धो बलि राजा, क्या है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि जिस प्रकार जिस रक्षा सूत्र से हमारी शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, हे रक्षिका, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित मत होना, और जिसके लिए रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है उसकी तुम रक्षा जरूर करना। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।